हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4 यानी कि चैप्टर द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से मैं आज आप लोगों को कुछ वीवीआई मैथ्स बताने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आज आप लोगों को चैप्टर 4 से यानी कि द्विघात समीकरण से 3-4 मैथ्स ऐसे बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए पहला मैथ्स हम लोग देखते हैं। तो हमें पहला मैथ्स दिया गया है। पहला मैथ्स है कि द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला मैथ्स हम लोग को दिया गया है द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस मैथ्स का हमें विविक्तर निकालना है और इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि विविक्तर का दूसरा नाम विवेचक भी होता है और इसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अर्थात जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो पहले इसका हम लोग विविक्तर निकालेंगे, उसके बाद हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया गया है कि 5x² - 8x + 3 = 0। तो इस द्विघात समीकरण से हम लोग पाते हैं ए जो होगा ये x² का गुणांक यानी 5 हो जाएगा, a = 5 और b बराबर होगा x का गुणांक यानी दूसरा पद का जो गुणांक है वो -8 है, तो b बराबर -8 और c बराबर हो जाएगा तीसरा पद यानी कि 3। c का मान हो जाएगा 3। तो इसलिए अब निकालेंगे हम लोग विविक्तर। विविक्तर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अर्थात जिसे डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b², तो b यहाँ पे हम लोग को दिया गया है -8, तो -8 का वर्ग -4 इंटू a का मान है 5 इंटू c का मान है 3, यानी कि b² - 4ac बराबर हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 3। तो -8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 88 64 माइनस 4 पंचे 20 20 दिया 60। 64 से यदि 60 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो हमें d कितना प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हुआ। तो d का मान यानी कि विविक्तर कितना ज्ञात हो गया? 4। और इसके बाद हम लोगों को ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। तो अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि d बराबर आ गया 4, यानी कि d जो है ये 0 से क्या है? बड़ा है। d 0 से क्या है? बड़ा है। यदि d 0 से बड़ा होता है तो उस समय क्या हो जाएगा? इसका जो मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। तो यही इस मैथ्स का आंसर होगा, जैसे विविक्तर 4 हो जाएगा और मूलों की प्रकृति हो जाएगा मूल वास्तविक और समान। जब d किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है, तो उस समय मूलों की जो प्रकृति होगी वह हो जाएगा मूल वास्तविक और समान। इसके बाद अगला एक इम्पोर्टेंस मैथ है कि यह इम्पोर्टेंस मैथ दिया गया है, जैसे किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया गया कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो जब हमें कोई अज्ञात संख्या दिया जाता है तो उस समय हम लोग संख्या को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माना संख्या बराबर लेंगे, माना संख्या बराबर हो जाएगा x, माना संख्या बराबर x।
अब प्रश्न से तो प्रश्न से हम लोगों को कहा गया है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो किसी संख्या को हम लोग माना क्या लिए x, और उसके व्युत्क्रम मतलब कि उसका उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो उस दोनों का योग जो होगा वह 10/3 होगा। तो प्रश्न में हम लोग कहा गया है कि x प्लस उसके व्युत्क्रम, उसका x का जो व्युत्क्रम होगा वह 1/x हो जाएगा। तो इन दोनों का जो योग है वह 10/3 होगा। तो अब आगे इसका हम लोग हल करेंगे। जैसे कि x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 और x का जो एलसीएम होगा वह x ही होगा। तो अब इसको भिन्न का जोड़ करने पर x गुना x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10/3। अब त्रियक गुना करने पर तो 3 गुना x², तो 3x² प्लस 3 1 3 बराबर 10 गुना x 10x, या 3x²। अब 10x दूसरे साइड में है, यदि उसको पहले साइड में लाया जाए तो वह -10x हो जाएगा प्लस 3 बराबर, दूसरे साइड में कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इससे अब एक द्विघात समीकरण बना। तो इस द्विघात समीकरण से अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा निकालना है, या हम लोगों को इसमें अब x का मान निकालना है, यानी कि मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम लोग मूल निकालने की दो विधि है, जिसे आभाज्य गुणनखंड विधि से भी मूल निकाल सकते हैं और विविक्तर विधि से भी मूल निकाल सकते हैं। तो चलो इसमें हम लोग विविक्तर विधि से ही इसका मूल निकालते हैं। तो इसका मूल निकालने के लिए हमें पहले विविक्तर निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विविक्तर निकालने के लिए तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा -10 और c बराबर हो जाएगा 3। तो इसलिए d यानी कि विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान हो जाएगा -10 का वर्ग -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान भी 3। तो इसमें बराबर हो जाएगा, यानी कि -10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग 100 माइनस 4 तिया 12 12 तिया 36, अर्थात 100 से 36 को जब घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 64। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 64 निकल गया, तो अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा। अब निकालेंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर होता है -b प्लस √d/2a। तो -b और b का मान है -10 प्लस √d, d का मान हो गया 64/2a, 2 इंटू a का मान हो गया 3। तो माइनस प्लस 10 प्लस 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8/3 दूना 6, अर्थात 10 और 8 कितना हो जाएगा 18/6, काटने पर 3, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बीटा। तो बीटा बराबर होता है -b माइनस √, जैसे बराबर -b, यानी कि -b का मान है -10 माइनस √d, यानी कि √64
2 इंटू 3, अर्थात माइनस माइनस प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 बट्टे 3 दूना 6, अर्थात 10 से 8 घटा देंगे तो 2 बट्टे 6, काटने के बाद 1 बट्टे 2 हो जाएगा, यानी कि 1 बट्टे 2। अब यहाँ पे x का मान 2 ठो निकल गया, यानी कि 1 बट्टे 2 नहीं 1 बट्टे 3 होगा, 1 बट्टे 3। तो x का मान यहाँ पे निकल गया अल्फ़ा और बीटा के रूप में, अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान हो गया 1 बट्टे 3, अर्थात यहाँ पे x का मान जो है 2 निकल गया, ये दोनों ही x का मान होगा। अतः x बराबर हो जाएगा 3 या 1 बट्टे 3, यही इसका सही आंसर होगा।